Hello everyone, welcome again to Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about previous year question of teaching aptitude. देखिए हमने ऑलरेडी 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे टीचिंग एप्टीट्यूड से कंसर्न। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं आपके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके 2020 नवंबर 2020 के और 2022 के। ठीक है, आप लोग सब मुझसे प्रीवियस क्वेश्चंस मांग रहे हैं बहुत टाइम से, और मेरा जो प्रीवियस क्वेश्चंस मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ वो मैंने यूनिट वाइज कर दिए हैं। जैसे सारे रिसर्च के क्वेश्चन एक साथ, सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन एक साथ, सारे कम्युनिकेशन के क्वेश्चन एक साथ, जिससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होगी, कंटेंट नॉलेज मिलेगी। इसके बाद एक प्रॉपर जो पेपर होता है जैसा हुआ था आपका, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एग्जाम से जस्ट पहले, जिसमें आप मॉक टेस्ट दे पाएँ। ठीक है, और डेली है जो व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे डेली लेवल पे मैं शेयर करती हूँ आपसे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपसे कुछ शॉर्ट नोट्स जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो पाए। और बिल्कुल रैंडम नोट्स होते हैं। रैंडम नोट्स मतलब कभी यूनिट 1 से, कभी 2 से, कभी 3 से। देखिए, आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने माइंड को, आपको काफ़ी चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी है। तो हम एक यूनिट के अकॉर्डिंग हम कर चुके हैं, सिलेबस ऑलरेडी सब हो चुका है। लेकिन जब भी ग्रुप पे मैं कुछ जैसे कुछ यूनिट 2 का टॉपिक है, कुछ यूनिट 3 का टॉपिक है, इस तरीके से जब टॉपिक डिस्कस होते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट नॉलेज पर ध्यान देना है कि ये किस यूनिट का है। ये हम देखेंगे जब मैराथन सेशंस आएंगे, प्लेलिस्ट देखेंगे, इस टॉपिक का ये मतलब है। उन सिर्फ कुछ लिखी हुई लाइनों से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो कनेक्टेड हैं इस लर्निंग के साथ, उन्होंने यही समझा है कि जब भी आपसे कुछ शेयर की जा रही है चीज़ या वीडियो लेक्चर के थ्रू, तो वो कॉन्सेप्ट नॉलेज कैसी है आपकी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा अभी फ़िलहाल के लिए बता दिया। यूजुअली हम फटाफट सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, तो आप ये मत मांगे कि मैम यूनिट 1 के सारे पहले नोट्स दीजिए, यूनिट 2 के दीजिए, क्योंकि मैं नोट्स को सोल्ड आउट नहीं कर रही हूँ। दीज आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और नोट्स बनाना ही मेरे लिए बहुत एक अच्छा खासा टास्क है। उसे मैं यूनिट वाइज अरेंज नहीं कर सकती, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। अभी रैंडम टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, रैंडम टॉपिक्स, रैंडम नॉलेज आपको मिल रही है। अपॉइंटमेंट्स ऑफ द मंथ क्या है, डेट वाइज आज टुडे अगर क्या डेट है उसके अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब ऑलरेडी 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। थोड़ा सा मैंने आपका एक्स्ट्रा टाइम ले लिया स्टार्टिंग में, ताकि आपको पता लग जाए कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं और कैसे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे काम चल रहा है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करेंगे 11th क्वेश्चन की। टीचिंग एप्टीट्यूड से कंसर्न क्वेश्चन हैं ये। देखिए, आपस में आपको मैच करना है, ऑप्शंस ढूंढते रहेंगे हम बाद में। क्राइटेरिया, रेफरेंस असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड इपेसिटिव इवैल्यूएशन असेसमेंट। तो आपको मैंने क्राइटेरिया में कीवर्ड बताया था बच्चे, स्टैंडर्ड। क्राइटेरिया में आपको ध्यान रखना है कि जिसमें हमारे पास एक क्राइटेरिया है और वो एक स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हमने भी अपना डिसीजन लेना है। दैट इज़ योर क्राइटेरिया। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं कि नॉर्म्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट की परफॉर्मेंस आप देखते हैं। जैसे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में कि जो बेस्ट लेकर आया, आपने कंपैरिजन भी कर लिया। और क्राइटेरिया जैसे मान लो नेट की पासिंग क्राइटेरिया या नेट के लिए जो अप्लाई करने वाले हैं, उनका क्राइटेरिया है कि मिनिमम 55% मार्क्स उनको चाहिए मास्टर्स में, देन दे कैन अप्लाई फॉर जनरल कैटेगरी। तो ये क्राइटेरिया था, एक स्टैंडर्ड बना दिया। नॉर्म रेफरेंस की बात करेंगे तो जेआरएफ जो ले गए, जो बेस्ट लेकर आए, ठीक है, वो जेआरएफ ले गए। डायग्नोस्टिक, जब आप डायग्नोस करेंगे कोई चीज़ें, किसी में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, रेमेडी है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, कीवर्ड मैंने आपको करवाए थे। अभी हम ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। स्ट्रेंथ वीकनेस फाइंड आउट करनी है तो आप डायग्नोस्टिक की तरफ जाएंगे। कैपेसिटिव असेसमेंट होती है जब आप पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा और जूम कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए। तो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, ठीक है, इसमें यहाँ स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, ऑप्शन 1 दैट्स विल गो विद योर स्टैंडर्ड। ओके, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, कैपेसिटिव आपका ये मुझे प्रीवियस दिख रहा है साफ साफ, तो ये कैपेसिटिव। डायग्नोस्टिक, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। देन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या बचा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर। तो आपको जैसे ही कोई कीवर्ड दिखे, जैसे ही कोई टॉपिक दिखे, तो आप उसे सब याद कर लीजिए कि क्राइटेरिया में क्या कहा गया था, नॉर्म में क्या कहा गया था, इस तरीके से ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आप थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन भी है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट लुक्स बैकवर्ड रेदर देन फॉरवर्ड। लुक्स बैकवर्ड रेदर देन फॉरवर्ड, कि पिछले में गलती क्या थी, व्हाट द लर्नर नोज एंड डायग्नोज द डिफिकल्टी एंड दे फेस इन लर्निंग। ठीक है, क्या दिक्कत आई, किसी बच्चे के मैथ्स में कम मार्क्स आए, तो मैथ्स में कम मार्क्स आ चुके हैं कम, अब इस पर काम किया जाएगा, कैसे ठीक किया जाए इसे।
ठीक है। देन इफेक्टिव आपकी प्रीवियस नॉलेज और प्रीवियस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको कंपेयर करता है कि प्रीवियस आपके 90% थे या यूटी में आपके 80 थे, इस यूटी में आपके 90 हैं। तो जब कंपैरिजन की बात करेंगे आप प्रीवियस के साथ, नॉर्म जो है स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट एवरेज नॉर्म, नॉर्म कीवर्ड आपको दिख गया। क्राइटेरिया योर स्टैंडर्ड्स, क्लियर, इस तरीके से आपने मैच किया। देन क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एसिलेट द पेस ऑफ लर्निंग एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हाईली रिलायबल। ठीक है, फॉर्मेटिव तो बात सही कर रहा है, लेकिन हाईली रिलायबल आप कैसे कहेंगे, समेटिव भी चाहिए और फॉर्मेटिव भी चाहिए। वो ड्यूरिंग द कोर्स होगा, समेटिव एंड में होगा। देखिए आप नोटिस कीजिए कितने क्वेश्चन आ चुके हैं फॉर्मेटिव और समेटिव से। ठीक है, तो ऑप्शन ए ठीक है कि करेक्ट है, पर उसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक बार और डिटेल में देखते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग टू प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक। ड्यूटीज़ होती हैं, आपका ऑन गोइंग फीडबैक चल रहा है, दैट कैन बी यूज बाय इंस्ट्रक्टर और टीचर टू इम्प्रूव देयर टीचिंग। ठीक है, जिससे वो अपनी टीचिंग इंप्रूव करें, उन्हें क्लास वर्क दिया, होमवर्क दिया, असाइनमेंट दिया। समेटिव जो है इवेल्यूएट करता है एट द एंड। आपको कीवर्ड याद रखना है, समेटिव के लिए एंड वर्ड होगा बच्चे। ठीक है, प्रोडक्ट की बात की जाएगी, अचीवमेंट टेस्ट की बात की जाएगी, व्हाट यू विल अचीव। ठीक है, तो ये आपका है। तो ऑप्शन सी, मतलब ए ऑप्शन में तो दोनों को करेक्ट बोला हुआ है, ऑप्शन सी जिसमें करेक्ट तो है उसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट तो लिस्ट है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, क्राइटेरिया रेफरेंस, समेटिव एंड नॉन रेफरेंस। तो फॉर्मेटिव में ड्यूरिंग द कोर्स आपको दिखेगा, ठीक है, और समेटिव में एंड दिख जाएगा। तो यहाँ से आप मार्क करना स्टार्ट कर दो। ऑप्शन देखते रहेंगे हम, अपने ऑप्शन पहले खुद बनाया करो, फिर देखा करो कि कहाँ पे है ये। एट द एंड आ गया, यहाँ पे एंड कीवर्ड आ गया, फिर ऑप्शंस की तरफ जाया करो। ड्यूरिंग या थ्रू आउट द कोर्स, ठीक है। स्टैंडर्ड आपको मैंने बताया था क्राइटेरिया के लिए, स्टैंडर्ड कीवर्ड आ गया। बचा क्या, नॉर्म रेफरेंस, जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे। ये ऑप्शन जिसके साथ होंगे वो ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो आपका ई लर्निंग पार्ट है, CBT, CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। जब आप नेट का एग्जाम भी देते हैं, दैट्स योर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। आपको बना बनाया एक फॉर्मेट दे रखा है और आपने उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आंसर मार्क करने हैं। जो आंसर आप मार्क करेंगे, करते जाएंगे, वो ग्रीन होते जाएंगे, जो नहीं करें वो स्किप होते जाएंगे, और जो आपने पास कर दिए और जो आपने अभी तक नहीं किए वो रेड होंगे। दैट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग मोस्ट। तो इसकी आपको एक ड्रॉबैक बताना है या नहीं इंक्लूड किया जा रहा, तो मोर फ्रिक्वेंटली टेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, दैट्स ऑफ कोर्स। देन डिक्रीजिंग कैंडिडेट रीच, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, जबकि CBT एक अच्छी अप्रोच है। तो बी ऑप्शन, यहीं से आपको आंसर मिल रहा है। डेटा रिच रिजल्ट है, स्ट्रीमलाइन लॉजिस्टिक्स, बिल्कुल इजीली डेटा मैनेज कर पाएंगे आप। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि डिक्रीज करता है कैंडिडेट रीच, जबकि ये इंक्रीज करता है कैंडिडेट रीच। आप अपने घर पे बैठे बैठे मॉक टेस्ट कर सकते हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग का पार्ट हो गया वो। तो आपने ज़्यादा लोगों को कवर किया, ऑफलाइन मोड में आप कम लोगों को कवर करेंगे, ऑनलाइन मोड में आप ज़्यादा लोगों को कवर करेंगे। तो बी ऑप्शन, नॉट इंक्लूडेड पूछा है ना, तो बी ऑप्शन। ठीक है, एक बार मैं प्रीवियस जो क्वेश्चन है 10 वो भी रिवाइज करवाऊंगी आपको, जो मैंने अभी लास्ट लिए थे। 10 क्वेश्चन लिए थे, अब उस 10 से आगे हम जा रहे हैं। A recent education reform proposed by UGC that seeks to promote uniformity in the education system, evaluation system at higher education. बहुत इजी है इसका आंसर। रीसेंट एजुकेशन रिफॉर्म, कंप्यूटर बेस्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। आपको चॉइस दी गई, आप इलेक्टिव सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपको चॉइस दी जा रही है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जिसका और पार्ट है CGPA एंड SGPA। CGPA जिसमें सेमेस्टर की बात करेंगे, SGP में, और आपका क्यूमुलेटिव ग्रेडिंग पॉइंट। ओके, तो एक में क्यूमुलेटिव है और एक में सेमेस्टर है। तो choice-based credit system is a proposed reform by UGC to bring uniformity in evaluation throughout the introduction of grading system in postgraduate or undergraduate universities and components of CGPA and SGPA. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन content centered method of teaching emphasis is laid on the clarity and careful analysis of content. क्या पॉजिटिव, देखो आप ना असर्शन रीजन में देखा करो कि किस एस्पेक्ट में बात हो रही है। नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव बात कर रही हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। इन कंटेंट सेंटर मेथड ऑफ टीचिंग एम्फेसिस इज लेड ऑन द क्लैरिटी एंड केयरफुल एनालिसिस ऑफ कंटेंट। यस, अच्छी बात है। चलो, वो टीचर स्टूडेंट्स कैन ऑल्टर द कंटेंट अकॉर्डिंग टू देयर विश, बिल्कुल सही बात, दोनों ठीक है। ठीक है, और असर्शन रीजन में रीज़न फाइंड आउट करते हैं। कई बार दोनों स्टेटमेंट ठीक होती हैं, जब आपसे पूछा जाए कि स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, वो अलग बात है, लेकिन असर्शन रीजन में हो सकता है दोनों बातें ठीक हो क्या, लेकिन वो उसका रीज़न है,
ये आपने फाइंड आउट करना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड डज इंस्ट्रक्टर असाइन पीपल टू रीड अ बुक, पीरियोडिकल्स और रिसर्च पेपर। तो ये असाइनमेंट देंगे आप एज अ टीचर। आप क्या करेंगे कि आप बोलेंगे, आप एक इंस्ट्रक्टर हैं और आप बोल रहे हैं कि पीपल को कि आप बुक रीड कीजिए, पीरियोडिकल्स कीजिए या रिसर्च पेपर करिए, जो या स्टडी असाइनमेंट मेथड है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में आप याद कीजिए लीनियर प्रोग्रामिंग, ब्रांचिंग, मैथड्स, ये प्रोग्रामिंग थी। ये ऐसी कोई बात की गई है, नहीं की गई, यूनिट 8 का पार्ट है। सेमिनार मेथड, जिस सेमिनार में एक्सपर्ट्स आएंगे, सेमिनार लेंगे, आपके पास एक ऑडियंस होगी, उसको आप पढ़ाएंगे, टीच करेंगे। ट्यूटोरियल मेथड, ट्यूशंस, बेसिकली ट्यूशंस, आपने किसी चीज़ का ट्यूटोरियल दे दिया जिसमें आपके पास स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैं, 5-6 लोग हैं, ट्यूटोरियल मेथड। तो स्टडी असाइनमेंट मेथड, जिसमें आपने सबको एक बुक रीड करने को बोल दिया, पीरियोडिकल्स दे दिए, रिसर्च पेपर दे दिया, मतलब इंस्ट्रक्टर ने कुछ असाइन किया, और असाइन से भी आपको समझ आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे असाइन वर्ड दे रखा है और यहीं पे असाइनमेंट है। तो कीवर्ड्स ढूंढो क्वेश्चन में। एनटीए पास करने की काफ़ी कोशिश करता है, काफ़ी बोनस क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं अगर आपको बेसिक नॉलेज है। और मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नॉलेज है, आपने मान लीजिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर लिया, आपको समझ आ गया समेटिव इवैल्यूएशन क्या है, उससे कंसर्न कितने क्वेश्चन आ जाएं आप कर लेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, टीचिंग इज़ अ स्किल्ड ऑक्यूपेशन। बिल्कुल आप सीखते हैं, बीएड एमएड कोर्स याद कीजिए, आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। ठीक है, आपको स्कूल में कॉलेजेस में भेजे जाते हैं कि आप जाके ट्रेनिंग लीजिए और कैसे बच्चों के साथ डील करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, स्किल्ड ऑक्यूपेशन है। बिल्कुल ठीक बात। एवरी सक्सेसफुल टीचर इज़ एक्सपेक्टेड टू नो द मैथड ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल हर टीचर को आना चाहिए, क्योंकि वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग, हम बच्चों से डील कर रहे हैं, उनके इमोशंस हर्ट हो सकते हैं, या अगर गलत टीचर एक क्लास में है तो किसी भी तरीके से बच्चों को डैमेज हो सकता है इमोशनली, मेंटली। तो हमें बच्चों को ऑल राउंड डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है, उनकी हर तरीके से डेवलपमेंट हो। तो सक्सेसफुल टीचर या होगा जिसको टीचिंग ट्रेनिंग सिचुएशन का पता होगा, जिसने क्लास में टीचिंग की है। ठीक है, आप घर बैठ के टीचर नहीं बन सकते, आपको जाना होगा, ट्रेनिंग लेनी होगी और चीज़ों को सीखना होगा, समझना होगा। बहुत टाइम लगेगा, मुझे अपना करियर स्टार्ट में काफ़ी टाइम हो चुका है और स्टिल आई एम लर्निंग। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ, इतना भी टाइम नहीं हुआ कि मैं बोलूँगी परफेक्ट टीचर हूँ। जब तक लाइफ है तब तक हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ बेटर सीखें, बच्चों से सीखें, अपनी टीचिंग को और इम्प्रूव करें, तो आप सीखेंगे भी। क्लियर? तो बिल्कुल ठीक बात है दोनों, तो ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन को समझना है किस तरीके से कहे गए हैं क्वेश्चन। द यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग मैथड इज़ जस्टिफाइड ऑन ग्राउंड दैट। अगर हम ट्रेडिशनल टीचिंग की बात करें तो क्या था, दे आर ईजी टू एजुकेट, बिल्कुल ठीक। दे आर इफेक्टिव व्हेन द ग्रुप, कई बार ना आपको ऑप्शन भी सारे ठीक होंगे, उसमें से बेस्ट चूज़ करना होगा, फिर आप ऑप्शन की तरफ भी जाते हैं। दे आर इफेक्टिव व्हेन द ग्रुप ऑफ लर्नर इज़ होमोजीनियस एंड लार्ज। अब इफेक्टिव मैंने बेटा आपको बताया था सबको कि इफेक्टिव, एफिशिएंट, ये ऐसे वर्ड जो है आपको पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए आंसर मार्क करने में ईजी होती है। तो फर्स्ट टू तो लग रहा है। दे आर इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड थे टाइम मनी को सेव करते थे। दे डू नॉट आ गया, नॉट रिक्वायर टू इवैल्यूएट टीचिंग स्किल्स, गलत बात। फिफ्थ, दे आर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, नहीं, ये दोनों नेगेटिव पॉइंट है। 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 ढूंढिए ऑप्शन में कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन में है। एक बार मैं प्रीवियस क्वेश्चन को रिवाइज करवा दूँ जो मैंने फर्स्ट 10 क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस की छोटी सी जल्दी से रिवीजन लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम मैंने आपको थोड़ा सा ज्ञान देने में वेस्ट भी कर दिया। कई बार मुझे लगता है कि मैं आपसे ज़्यादा फ्रेंकली हो गया, अगर समझाने की भी बात करती हूँ तो पता नहीं इफ़ेक्टिव है या नहीं, या बच्चों का जो एक कंटेंट है कि हमारी 10 मिनट की क्लास हुई, 15 मिनट की क्लास हुई, इसी में हमें समझ आ जाए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा आपसे ना बोलूँ, क्योंकि ये क्वेरी थी मुझे जो बच्चों से मिली कि मैम यूनिट वाइज नोट्स भेजिए। यूनिट वाइज नोट्स आप ग्रुप में अब ज्वाइन हुए हैं, मिल रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, और सबसे पहले अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, मेरा सजेशन है आपको सिलेबस याद होना चाहिए। आपको एनटीए का पेपर 2, पेपर 1 का सिलेबस पता होना चाहिए। जैसे ही आप टॉपिक देखें आपको समझ आ जाए